सर मार्केट के बिग डेटा। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि लगातार 5वें दिन निफ्टी गिरकर 12 दिनों के लोअर लेवल्स पे पहुंचा है 24878। लगातार छठे दिन ओपनिंग लेवल के नीचे बंद हुआ है, जहाँ 9:15 बजे खुलते हैं बंद उसी के नीचे होना पड़ता है। निफ्टी बैंक निफ्टी ने लगातार 5वें दिन लोअर लो लोअर हाई बनाया। इसका मतलब साफ है कि कमजोरी के संकेत बढ़ते ही जा रहे हैं। 13 दिनों के बाद पहली बार निफ्टी 100 डीएमए के नीचे बंद हुआ, जो है 24929। वहाँ से करीबन कम 30-40 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, यानी कि कमजोरी के साथ क्लोजिंग होती थी। निफ्टी बैंक 7 दिनों के लोअर लेवल पे पहुंचा है, वो है 55,903 इंट्राडे में। और मिड कैप इंडेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स में लगातार चौथे दिन कमजोरी रही है। लगातार चौथे दिन मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स ने लोअर लो लोअर हाई बनाया, ये फिर से कमजोरी का संकेत है। दोनों इंडेक्स 100 डीएमए के नीचे भी फिसल गई, ये एक और कमजोरी का संकेत। जितने ढूंढोगे मिल जाएंगे आपको कमजोरी के संकेत बिग डेटा में। एक ही है जो मजबूत, वो है निफ्टी मेटल इंडेक्स 11 महीनों की ऊंचाई पर। हाँ, पीएसयू बैंक इंडेक्स थोड़ा कम रहा है, वो भी साल भर की ऊंचाई के करीब जरूर है। एफएमसीजी इंडेक्स सरप्राइजिंगली 1 महीने के निचले स्तरों पर आपको इस वक्त नजर आएगा। ये हो गए डेटा आपके इंडेक्स से रिलेटेड। और स्टॉक रिलेटेड स्टॉक्स, रिलायंस लगातार 5 दिन से कमजोर है। लगातार छठे दिन ऐसा है रिलायंस जब ओपनिंग लो लेवल के नीचे बंद हो रहा है, तो यहाँ भी कमजोरी के संकेत है। एचडीएफसी बैंक, ये इंटरेस्टिंग रहा है, 2 दिनों से बड़े कमजोरी के संकेत दे रहा है। कल इंटरेस्टिंगली 4 दिनों बाद हायर हाई हायर लो बनाया, कल का लो नहीं तोड़ा और कल का हाई पार किया है। बंद फ्लैट हुआ है, 0.1% का ही नुकसान था, ज़्यादा नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंग है बैंक। आज एचडीएफसी बैंक को देखना इंटरेस्टिंग, पूरे दिन देखो आप। सही बात है। हाँ, हरियाली में रहा, आखिर में दम तोड़ दिया, नहीं तो बैंक कुछ कमाल कर सकता था। एक अच्छा संकेत आया बड़े दिनों बाद के एचडीएफसी बैंक रुकने थमने के संकेत दे रहा है, लेकिन ऐसा संकेत आईसीआईसीआई बैंक से दूर दूर तक नहीं है। लगातार कमजोर होकर 5 महीनों के नीचे लोअर लेवल्स पे पहुंचा है, वो है 1371। और लगातार 5वें दिन आईसीआईसीआई बैंक ने लोअर लो बनाए। नेहा, ऑलराइट सर, एफआईएस और डीआईएस का भी बिग डेटा बता दीजिए। देखिए, एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन 15.5% के आसपास है। 2 महीनों के हाईएस्ट लेवल पे आप सोचिए, 2 महीनों के हाई पर पहुंच चुकी है। एफआईएस की स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी बिकवाली का ट्रेंड कम साफ है। 5 सितंबर के बाद कभी खरीदते कभी बेचते हैं, उसी तरह के मूड में है। कल जरूर लगातार दूसरे दिन बिकवाली की है, लेकिन कल की बिकवाली बहुत छोटी थी, 223 करोड़ की, नहीं के बराबर है। कल ओवरऑल एफआईएस ने कैश में स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स मिलाकर 5,700 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली की। अच्छी बात है, घरेलू फंड लगातार 23वें दिन खरीदते हुए दिखे और उन्होंने भी मुकाबला बराबर किया, 5,000 के सामने 5,000। अब 500-700 करोड़ तो आपको लाइफ में एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन बिकवाली के सामने खरीदारी उनकी भी अच्छी आई है, इसमें कोई डाउट नहीं। ओके, और ग्लोबल मार्केट में क्या दिखा सर आपको? खास कुछ नहीं है, कच्चा तेल थोड़ा धीमे धीमे बढ़ के ऊपर आ गया, चुपचाप 70 के करीब आ गया, पता ही नहीं चलने दिया, धीमे धीमे 65 से 70 वैसा बस वो तो। बाकी कॉपर 16 महीनों की ऊंचाई पर है। चांदी ने लाइफ साइकिल बना ही दिया, आपके भारत में बना दिया, दुनिया भर में 14 साल की ऊंचाई पर है। और बाकी रहा सवाल, हाँ, 2 इंटरेस्टिंग है चीज़ें। एक तो डॉलर इंडेक्स और दूसरा बॉन्ड यील्ड, दोनों बढ़कर आए हैं अमेरिका में। डॉलर इंडेक्स का थोड़ा बढ़ना, मतलब इतना भी नहीं बढ़ा कि चिंता हो, लेकिन हाँ ठीक है, उनकी कमजोरी पर ब्रेक लगाए, बस उतना ही। ओके, आइए अब थोड़ा